तो हम लोगों ने प्रत्येक परिवार साल में 100 रुपया मांगा श्रमदान से। प्रत्येक टोला से यहाँ पर आते थे। यहाँ पर एक तंबू जैसा हम लोगों ने बनाया था। स्टार्ट में बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोगों ने सोचा कि यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। यहाँ से बच्चे नवोदय पास कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे एकलव्य विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे नवोदय के बाद सैनिक स्कूल, इंदिरा गांधी जैसे विद्यालयों में जाने लगे हैं। तो अभी काफ़ी गार्जियंस का मन है कि यहाँ पर हमारा बच्चा का कम से कम एडमिशन हो जाए। गवर्नमेंट अपग्रेड मिडिल स्कूल बासेन, वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं। झारखंड में 32 जनजातियां निवास करती हैं। उनमें एक जनजाति है गोंड। सभी आपको पता है, सभी जातियां अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई जनजातियां काम कर रही हैं, लेकिन इस 32 जनजातियों में गोंडवाना समाज की जो संख्या है, झारखंड में लगभग 1.5 लाख की आबादी है। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 160 से 65 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिले में है। सिमडेगा जिले का ये सलडेगा इलाका है और सलडेगा इलाका का ये अंबेडकर नगर है। इस अंबेडकर नगर की खास बात यह है कि यहाँ गोंडवाना समाज के द्वारा एक स्कूल का संचालन होता है। स्कूल के साथ साथ यहाँ छात्रावास भी है। लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ, यहाँ सभी लोग यहाँ रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे इलाकों से इस समाज के लोगों को यहाँ लाया गया है जहाँ पे लोग पढ़ाई को लेकर बहुत ही संकुचित सोच रखते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, शहर लाने के लिए डरते थे। लेकिन आज 2017 से यह स्कूल संचालित हो रहा है और लगभग यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद हो, कराटे हो, हर चीज में यहाँ के बच्चे अव्वल है। और यहाँ से निकलकर कई बड़े बड़े संस्थानों में बच्चे गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हम अभी सिमडेगा में हैं। स्कूल आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है। चूंकि इस स्कूल की खास बात मैं आपको बता दूं, यह स्कूल किसी सरकार द्वारा अनुदानित नहीं है, ना ही किसी एनजीओ द्वारा अनुदानित है। यह खुद गोंडवाना समाज के लोगों द्वारा संचालित होता है। लोग यहाँ अपने हिसाब से चंदा देते हैं या फिर सब्जियों के माध्यम से या फिर कह ले जो भी खेती होती है उसके माध्यम से स्कूल को सहयोग करते हैं और स्कूल का संचालन होता है। आइए स्कूल का हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, स्कूल को समझेंगे कि कैसे इतनी कम संख्या होने के बावजूद यह समाज आज अन्य समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। स्कूल अभी संचालित है, पढ़ाई चल रही है। जो यहाँ के संचालक है जिन्होंने इस स्कूल की छात्रावास की स्थापना की, उनसे हम बात करेंगे। इस स्कूल के संचालक और संस्थापक कमलेश्वर मांझी सर हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और जोहार रहेगा सर। जी जोहार। लोकतंत्र के माध्यम से आप हमारे विद्यालय में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, यहाँ की खूबियाँ हमें खींच लाई सर। हम आए हैं सिमडेगा तो सोचा आपका स्कूल भी हम देख लें। सर इतने सारे बच्चे, ये पूरा कैंपस, थोड़ा हम जानना चाहते हैं क्या है ये गोंडवाना समाज स्कूल, ये क्या है? ये सोच हमारी 2010-11 में स्टार्ट हुई थी। जब गांव में हम लोग देखते थे अपने बच्चों को इधर उधर खेलते हुए और इधर उधर घूमते हुए और विद्यालय छोड़ते हुए, तो बहुत अफसोस लगता था। अन्य सोसाइटी के बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से हम लोग नज़र उठा के देख रहे थे कि हमारे समाज से कोई अच्छे व्यक्ति अच्छे जगहों पर नहीं है। तो मन में ये कुंठा उत्पन्न हुई कि आखिर क्यों हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्या असुविधा है, क्या समस्याएं हो सकती है। तो मूल्यांकन करने के बाद पता चला कि थोड़ी सी तो आर्थिक समस्याएं हैं। फिर गांव में लोगों की अशिक्षा बहुत अधिक है, माँ बाप भी शिक्षा से वंचित हैं। माँ बाप या तो गरीबी के कारण कहें या जागरूकता के अभाव के कारण कहें, उनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे होने की वजह से अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते। और थोड़ा पढ़ने के बाद 8वीं क्लास पढ़ने के बाद वो लोग पलायन कर जाते हैं। पलायन कर जाने के बाद धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में महिलाएं भी पलायन नहीं करती थी, लेकिन कुछ वर्षों से देखने में आया कि आर्थिक समस्याओं की वजह से हमारे बच्चियां भी पलायन करने लगी। तो हम लोग के पास और कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक अपने स्तर से विद्यालय की स्थापना करें, जिससे अपने बच्चों को हम लोग आवासीय रखें और उसमें क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। अगर हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो अगर उनकी शिक्षा दीक्षा उनके माँ बाप अगर अच्छा विद्यालय में नहीं करा पाते हैं
तो कम से कम कुछ सुविधाएं सरकार की ओर से है, जैसे नवोदय है, नेत्रहाट है और बहुत सारे आवासीय विद्यालय वगैरह हैं। वहाँ पर हमारे बच्चे जा करके माँ बाप के खर्चा नहीं देने के बावजूद भी पढ़ सकते हैं, और एक तो सीबीएसई माने कोर्स में या सीबीएसई बोर्ड में वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब सोच हम लोगों ने बनाया, और हम लोगों ने एक गोंडवाना आदिवासी कल्याण विकास मंच का एक गठन किया। और वो गठन भी एक अकस्मात घटना थी। हमारे एक जो समाज के एक व्यक्ति थे, 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के समय उनको एक दुकान से एक मिठाई उठा के खाने के वजह से उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया। हाँ, दुकानदार वाला ने मार दिया उसको। मारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक छोटी सी गलती थी कहना चाहिए, एक मिठाई के लिए उनकी जान चली गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा हम लोग का व्यक्ति को अगर होता रहे, हम लोग का संगठन भी नहीं था, ऑर्गेनाइज भी नहीं था, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, उसको वो सजा दिलाने के लिए उस व्यक्ति को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने प्लान बनाया, और गांव में प्रति परिवार से प्रति वर्ष हम लोगों ने सोचा कि अपने बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, आप लोग अच्छे शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा करिए, कहीं से भी आप लोग साल भर में 100 रुपया तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने प्रत्येक परिवार साल में 100 रुपया मांगा। अच्छा। मांगने के बाद 100 रुपया कलेक्शन करने के लिए वो लोग इतने जागरूक में, उनको विश्वास भी नहीं होता था कि ये लड़के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा करके लोग उतना विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन गांव में जा करके हम लोग कन्विंस करते थे कि आप लोग कम से कम इतना मदद करिए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो गांव में प्रत्येक परिवार से 100 रुपया करके 3 साल तक हम लोगों ने रखा था टारगेट। हाँ, उसके बाद ये जमीन को हम लोगों ने खरीदा। अच्छा, कितनी जमीन है सर? 1 एकड़ जमीन है। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ जमीन है। फिर जमीन को धीरे धीरे हम लोग वैसे ही कलेक्शन कर करके जमीन का पैसा चुकाए। चुकाने के बाद रजिस्ट्री करने का समय आया, तो रजिस्ट्री करने के समय भी हमारे पास पैसा नहीं थे। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ पैसे वाले लोग थे, लोगों को विश्वास हो गया कि जमीन का आपका रजिस्ट्री हो ही जाएगा। लोगों पर विश्वास थोड़ा सा जमाना पड़ा शुरू से ही। उसके बाद जमीन का रजिस्ट्री भी हम लोग करा लिए। कराने के बाद 2017 में श्रमदान से प्रत्येक टोला से यहाँ पर आते थे। यहाँ पर एक तंबू जैसा हम लोगों ने बनाया था। तंबू में लोग रहते थे, अपने से हम लोग खाना बनाते थे। और 14 जनवरी 2017 को इसका मैंने शुरुआत हुआ। शुरुआत होने के बाद अभी रन कर रहा है। बच्चे स्टार्ट में बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोगों ने सोचा कि यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। यहाँ से बच्चे नवोदय पास कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे एकलव्य विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे नवोदय के बाद सैनिक स्कूल, इंदिरा गांधी जैसे विद्यालयों में जाने लगे हैं। तो अभी काफ़ी गार्जियंस का मन है कि यहाँ पर हमारा बच्चा का कम से कम एडमिशन हो जाए। बिल्कुल। ऐसा उनका है। और सर अभी क्या तैयारियां चल रही है? अभी हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको बहुत शालीनता से सुन रहे हैं। मैथ्स की क्लास चल रही है शायद। ये अभी स्पेशल अभी नवोदय का एग्जाम 29 अप्रैल से है। अच्छा। हाँ, और नवोदय के बाद नेत्रहाट का फॉर्म इनका भरा जाएगा। नेत्रहाट की तर्ज पर भी एक फॉर्म इनका हम लोग भरते हैं। फिर बच्चों के लिए इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी का हम लोग भरते हैं। लड़कों का नेत्रहाट के लिए है, नेत्रहाट के लिए भी भरते हैं। और कुछ एकलव्य विद्यालय हैं, कुछ बच्चे एकलव्य विद्यालय के लिए भी भरते हैं। और मैंने अभी स्पेशल कहा जाए तो नवोदय का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल जी। अभी यहाँ कितने बच्चे होंगे सर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर 18 बच्चे हैं जो स्पेशल नवोदय का फॉर्म भरे हुए हैं। हाँ, देखिए यहाँ का डिसिप्लिन देखिए। एक और बच्चियां बैठी है, एक और लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सर को एकदम शालीनता से सुन रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड में नवोदय का समय, मतलब अभी जो बैच पढ़ रहा है ये बस अभी नवोदय की तैयारी कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस स्कूल की एक बच्ची थी, नाम शायद मैं भूल रही हूँ सर, क्या नाम है जिनका इंदिरा गांधी स्कूल में? प्रेरणा मांझी। अच्छा, अन्नपूर्णा मांझी जो है वो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो हजारीबाग में है उसमें उनका चयन हुआ है। और पूरे सिमडेगा जिले की वो इकलौती बच्ची है। और पूरे स्टेट की बात करें तो रैंक में वो 2nd नंबर पर आई है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस स्कूल के लिए। हम थोड़ा बच्चियों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दीप्ति भोय है। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ? 2020 से। कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, रहने भी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ के सर लोग कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा जी। यहाँ रहती हैं? जी। अच्छा, माँ बाप से अलग रहना, यहाँ की पढ़ाई ठीक ठाक है? जी हाँ। अच्छा, मम्मी पापा आते हैं? हाँ।
आप कहाँ से आए हैं? बासन। बासेन से। जी। अच्छा, कितने साल से हैं? अक्टूबर महीना में आए 2022 में। 2022 में। जी। यहाँ मन लगता है? जी। अच्छा लगता है। जी। सहेलियाँ बन गई हैं और रहने में ठीक लगता है? जी। हाँ। जी। अभी जो सर पढ़ा रहे समझ में आ रहा है? जी। क्या पढ़ा रहे थे अभी? मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ पढ़ा रहे जी। थे। ठीक, वेरी गुड। कुछ कुछ लड़के बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो बाबू? आसन बेड़ाम बटोली से। अच्छा, आसिनबेड़ा अम्बाटोली से। क्या नाम हुआ? विजय मांझी। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ? 2022। 2022 से। सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी। हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ। मैथ पढ़ा रहे हैं। जी। वाह। ये यहाँ के बच्चे हैं। फिलहाल अभी तैयारी चल रही है, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज्यादा समय नहीं है नवोदय की तैयारी के लिए। सर आप कहीं पे अध्यापक भी हैं? जी, मेरा एक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है गवर्नमेंट अपग्रेड मिडिल स्कूल बासेन। अच्छा। वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं। अच्छा। वहाँ करीब हमारा 2004 से वहाँ कार्यरत हैं। और प्रारंभ में वहाँ भी कुछ समस्याएं थी। उस गांव में ऐसा स्थितियां थी कि एजुकेशन एकदम बहुत ही ख़त्म जैसा था। तो वहाँ टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा या उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा होगा, तो या लेट से आते थे होंगे या पढ़ाई अच्छा से नहीं होता था। तो वहाँ पहले जो हमसे पूर्व में कुछ शिक्षक थे उसको ताला वाला भी बंद, ऐसा स्थितियाँ थी। तो हमको शुरू में वहाँ जाने में डर लगा था, लेकिन मैं सोचा कि मेरा गाँव भी तो इधर ही है, मैं क्यों डरूं। उसके बाद वहाँ भी प्रयास किया, अच्छा प्रयास रहा। यानी जो लोग वहीं से पढ़े अच्छा स्टूडेंट बन के निकले, हमको भी अच्छा लगा। दीपक मांझी जो है वो भी, और एक वो सपना भी था कि आखिर अगर ऐसा सोच हम लोग अगर रखते हैं कोई विद्यालय खोलने का, तो विद्यालय में कौन काम करेंगे इस तरीके का। मान लीजिए एक अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए एक तरह से मन में एक इच्छा थी कि ये लोग तैयार हो जाएं तो कुछ और हो सकता है, इनका अपना पढ़ाई के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा सेवा दे सकते हैं सोसाइटी के लिए। सर आपके आपके इस आवासीय विद्यालय को हम थोड़ा देखना चाहेंगे, अगर आप अभी समय दे तो। जी, चलिए चलिए आप लोग आपको बताते हैं। चलिए ये हाँ, ये एक रूम है। ये हम लोग का 10-12 का रूम है। हमारे पास रूम की समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, तो इस प्रकार एस्बेस्टस से हम लोगों ने बनाया। कुछ हमारे समाज के दानी लोग थे, उन्होंने पंखा दे दिया। और हम लोग जमीन पर ही अभी बच्चे को सुला रहे हैं। हमारे पास वैसे बेड वुड वगैरह नहीं है। एक साइड में यहाँ पर लड़के बच्चे रहते हैं, इस रूम में लड़के बच्चे रहते हैं। और आगे वाला जो रूम है, अच्छा, ये जो बच्चा यहाँ पे सो रहा है सर, यहीं का है? हाँ यहीं का बच्चा है। थोड़ा सा अभी वायरल की वजह से इसका तबीयत कुछ डाउन लग रहा है। हाँ, यहीं का बच्चा है। आगे वाला रूम में लड़कियां रहती है। आइए आइए, ये बताइए सर। ये लड़की बच्ची लोग यहाँ पर रहती है। और इसमें भी वही है, मैंने जहाँ पर जो बच्चे वैसे रहते हैं यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है जगह, लेकिन भी हम लोग कम जो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हम लोग का एजुकेशन है। और गार्जियंस को भी बोल देते हैं आप सुख सुविधा चाहेंगे तो शायद हमारे अपने बच्चे को आराम के जैसा सोने का जगह हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने कंजेस्टेड है। फिर भी बच्चे, लेकिन पढ़ाई अच्छी है। हाँ पढ़ाई होती है। यहाँ भी जैसे यहाँ पर नहीं समा पाते हैं, यहाँ पर बालिकाएं यहाँ भी रहती हैं। यहाँ भी जस्ट वही स्थितियां हैं और रूम की अपेक्षा। यहाँ पर हमारे एक एक शिक्षक भी रहते हैं, जैसे खेल टीचर हैं राजू मांझी, ये इस रूम में रहते हैं। अनुज बेसरा उस रूम में देखते हैं। तो प्रत्येक रूम में एक बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए, किसी रात में किसी बच्चे को दिक्कत हो गया तो उसको देखने के लिए। हाँ जी, ये थोड़ा मैं आपको रूम दिखा दूं। ये यहाँ लड़कियां बच्ची रहती हैं सर, है ना जी। ये लड़कियां बच्चों का ये कमरा है, आप देख सकते हैं। बक्सा है, चादर है, कंबल है। और अभी फिलहाल जैसे सर ने कहा, ये लोग अभी जमीन पे ही सोते हैं, चूंकि चंदा पे चलता है। मैंने शुरू में ही कहा था चंदा पे स्कूल चलता है, ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको क्वालिटी पढ़ाई यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर। आपको एक चीज बता देते हैं मैम, जैसे इस ये रूम को सोने के अतिरिक्त हम लोग क्लासरूम के रूप में भी यूज करते हैं जी। इसीलिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। जैसे यहाँ पर टीचर है, उनका रूटीन बटा हुआ है कि इस रूम में आपको इतना से इतना समय तक क्लास लेना है। ये अपने स्कूल जाने के बाद शाम का जो रूटीन है, ये रूटीन और छुट्टी के दिन का रूटीन है। हम लोग उनका स्कूल को डिटेन नहीं करते हैं।
अपने फुल फ्लेजर जैसे हम लोग नहीं हो पाए हैं, इसीलिए दूसरे विद्यालय बच्चे जाते हैं और यहाँ मतलब दिन में दूसरे विद्यालय जाते हैं, छुट्टी में यहाँ पूरा सामाजिक पढ़ाई चलती है ना, और खेल कूद से संबंधित सारी चीजें होती हैं। खाने की क्या सुविधा है, कहाँ बनता है? खाना के लिए यहाँ पर किचन है और हम लोगों ने सोचा कि बच्चे को समय से स्कूल जाना है, समय से पढ़ाई करना है, इसीलिए वो दो एक सहयोगी बच्चे बड़े ही हैं, उनको रख लिए हैं। वो खाना भी बनाते हैं और वो पढ़ाई भी करते हैं। ये किचन है सर? ये किचन है और किचन माने बड़ा ही है थोड़ा सा। यहीं पर कभी कभी ज्यादा संख्या हो जाता है तो बच्चे यहाँ बैठते हैं। अच्छा। हाँ, और 2 लोग रहता है, लड़का लोग जो बनाता है, अपना पढ़ाई भी करता है। बस किचन हम लोग लकड़ी से सर हमने ये सुना कि ये किचन जो बना है ये बच्चों ने बनाया है? हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चे इसको खुद करते हैं। पिछला ही साल हम लोग इसको बनाए थे, पिछला साल दशहरा छुट्टी में। लेकिन क्या था कि आंधी तूफान आया और इसको पूरा कबाड़ के ले गया था। इसको कबाड़ने के बाद उधर वाला पूरा एस्बेस्टस पूरा मैंने विद्यालय को तोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन हम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कुछ न्यूज यहाँ का गया बाहर में, तो बहुत लोगों ने सहयोग भी किया। अच्छा लगा कि कम से कम अच्छा काम के लिए अच्छा लोगों से सहयोग भी मिलता है। सहयोग करने के बाद फिर से हम लोग इसको फिर से रिपेयरिंग अभी किए हैं। बच्चों ने भी मदद हाँ, की? बच्चों ने भी मदद की। हम जब ये दीवार यहाँ पे मैं देख रही थी आने के बाद, मैं देख के ही समझ गई कि यहाँ बच्चों ने बनाया, क्योंकि यहाँ का देखिए, देख के ही आप समझ जाएंगे कि बच्चों की मेहनत है। किसी एकदम कुशल कारीगर ने नहीं बनाया, किसी मिस्त्री कुली ने नहीं बनाया है, बच्चों ने मिल के बनाया है। और ये मिट्टी के गारा से बना है, कुछ में सीमेंट के हैं, लेकिन बीच में जो है ये बच्चों ने बहुत श्रमदान किया है। ये है शिक्षा की ललक। अगर आपको शिक्षा देना है, सर खुद टीचर हैं और इन्होंने ये सोचा कि शिक्षा कितना अच्छा माध्यम हो सकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ के सहायक प्रधानाध्यापक हैं, इन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाया। गोंडवाना समाज कल्याण एवं विकास मंच, ये इनका संस्था है। इस संस्था को इन्होंने सबके सामने लाया, समाज ने पुरजोर इनका सहायता किया और श्रमदान से ये स्कूल बना, छात्रावास बना और उसके बाद सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। ये हमारे 4 रूम है। इस रूम में जो 2017 में हम लोगों ने मात्र 4 दिन में इसको तैयार किए थे। 4 दिन में? मात्र 4 दिन में तैयार किए थे। दीवार जोड़ने के बाद पूरा गांव से आए हुए थे ना। अच्छा। एस्बेस्टस चढ़ाने में 1 दिन का समय लगा, 2 दिन इसको जोड़ करके पूरा तैयार हो गया। तो ऐसा थोड़ा सा श्रमदान लोगों ने किया जी। ये सेल्फ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल के जूते वगैरह रखते हैं और स्पोर्ट्स के शूज यहाँ से रहते हैं, यहीं से पहन के बच्चे खेल के मैदानों में जाते हैं जी। है ना? जी जी। और आगे है हम लोग का एक नया अभी बन रहा है, इधर छोटा सा शौचालय भी है। अभी हम लोग 16 रूम का शौचालय श्रमदान से बना रहे हैं। थोड़ा सा असुविधा तो है, लेकिन असुविधा को धीरे धीरे हम लोग सामना कर रहे हैं। जैसे बच्चों का बाथरूम का एक समस्या है। अच्छा। पानी का तो समस्या है ही, लेकिन बच्चा ज्यादा भीड़ हो जाता है तो थोड़ा सा लेट्रिन बाथरूम का दिक्कत होता है। हम लोग ये शायद ये नया बन रहा है सर? ये 16 रूम का बना रहे हैं हम लोग। बाथरूम? हाँ, बाथरूम बना रहे हैं। 2 रूम का है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अगल हाँ किया जा सकता है, इसलिए इसको अभी केवल पेन उन बैठाना है और बाकी सब तो तैयार हो गया है। बस यही थोड़ा सा समस्या है हमारा, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, नहीं तो किसी तरह तो रहने का रह लेते हैं। और बच्चों को बहुत माने हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको पोषक भोजन मिले, भोजन में पौष्टिकता मिले, इसीलिए यहाँ पर किचन गार्डन भी हम लोग बनाए हैं। अरे वाह सर। हाँ, किचन गार्डन आप सामने में देख सकते हैं जी। जैसे सर ने कहा किचन गार्डन, मतलब ये खुद से ये स्कूल को चलाना है, श्रमदान से स्कूल चलता है। तो ये जो गार्डन है, इस गार्डन में बच्चे खुद रोपते हैं सर सब्जियों को? हाँ, बच्चे खुद अपने विद्यालय से आने के बाद इनका रूटीन बटा हुआ है। रूटीन के अनुसार वे लोग यहाँ पर काम करते हैं। थोड़ा सा घेरा का समस्या हो गया है, इसीलिए हमारा माने साग सब्जी थोड़ा सा ये हो गया है। हाँ, अभी लगता है लहसुन या प्याज लगाए हैं। हाँ, इधर प्याज लगा हुआ है। हाँ, उधर पालक और उधर मेथी लगा हुआ था जी।
देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है स्कूल चलाने के लिए। स्कूल चूंकि श्रमदान से चल रहा है, लेकिन यहाँ जो छात्रावास है उनको खाने के लिए कमी ना हो, तो यहाँ पे किचन गार्डन बनाया गया है। तुरंत अगर सब्जियों की जरूरत हो तो यहाँ से ले जाके बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जाता है, सब्जियां उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रयास रहा है आपका। और आगे क्या है सर? उधर भी नई बिल्डिंग्स बन रहे नए हैं। बिल्डिंग्स बन रहे हैं। जैसे धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो हम लोग को रखने के लिए जगह भी नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे खेल भी चल रहा है, तो खेल से भी हमारे बच्चे यहाँ से जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर सब है, वहाँ भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो गार्जियंस चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और झारखंड में सर, खासकर सिमडेगा और गुमला जिले में हम जाएं तो हॉकी और फुटबॉल में आपका जिला नंबर 1 है। जी सर, जी मैम। ऐसे हॉकी का नर्सरी भी हमारे सिमडेगा को कहा जाता है। और हॉकी माने रग रग में बसा हुआ है। हमारे गांव में भी हम लोग भी शुरू से ही हॉकी पर ही बहुत ज्यादा फोकस किए हुए रहते हैं। सर ये नया बिल्डिंग क्या है? नया बिल्डिंग भी आवासीय बच्चों का खेलने के रहने के लिए बन रहा है, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे चल रहा है और बच्चे की संख्या बहुत अधिक हो जा रही है, तो हम लोग टेम्पोररी व्यवस्था किए हैं। बड़े लड़के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। वो श्रमदान से जल्दी ही इसको भी कंप्लीट करा लेंगे। हाँ, और अच्छा। ये मैदान भी हम ही लोग का है। मैदान भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस से इसी में करता है बच्चा लोग। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हमें कुछ कराटे की बच्चियां नजर आ रही हैं, ड्रेस में है। क्या नाम है आपका? कश्मीर मांझी, अरे वाह, कहाँ से हैं? गोरार्डे रमेरा टोली। अच्छा, कब से है इस छात्रावास में? 2023 से नहीं 2021 से। 2021 से। किस क्लास में है? 7th 7th में। अरे वाह, यहाँ पे रहना खाने कोई चीज में दिक्कत लगता है आपको? नो। हाँ, नो। सब बढ़िया है। हाँ। तो कराटे ड्रेस में आप लोग कराटे सीखते हैं? हाँ। अरे वाह, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम करिश्मा कुमारी है। अच्छा, कहाँ से है करिश्मा? मैं बगडेगा नवा टोली की हूँ। अच्छा, कब से हैं बाबू आप यहाँ? मैं 2019 से हूँ। 2019 से? हाँ। 3-4 साल हो गया हाँ। है ना। यहाँ पे कुछ कमी लगता है? नहीं, यहाँ पे बस जगह की कमी है। अच्छा। और बाथरूम की। अच्छा, पर नए बाथरूम बन रहे हैं? हाँ, नहाने वाला। हाँ हाँ। और कुछ तो कमी नहीं है। खाने पीने में? कुछ नहीं, सब अच्छा है। सब अच्छा है। सर लोग पढ़ाते हैं, समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। अच्छा, पूछने पे डांट वाट पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है, बताते हैं? हाँ, अच्छा से समझा के बताते हैं। अरे वाह। आप बाबू कहाँ से हैं? होगा पढ़कर। किस क्लास में हैं? 1 में। कब से हैं आप यहाँ? 2022। 2022 से। ठीक लगता है यहाँ? मन लगता है? जी। हाँ। कराटे कराटे कहाँ सीखने जाते हैं? नगर भवन। नगर भवन। हाँ। आपको पता है कराटे क्यों सिखा जाता है? जी, आत्मरक्षा के लिए। बहुत बढ़िया। किससे आत्मरक्षा के लिए? कोई दूसरा अगर अपने आप में हमको कोई मारने आएगा तो कराटे के टेक्निक से हम उसको मार सकते हैं, इसलिए। और किसी को भी हानि पहुंचाएगा तो उसकी रक्षा के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इन 3 लड़कों में एक लड़की बच्ची है, कराटे के लिए जाती है। आप बताइए तो क्यों कराटे क्लास करना चाहिए? किसी को कोई लड़की लोगों को छेड़ता है तो लड़का लोग छेड़ता है तो लड़के लोग भी तो कराटे सीख सकती है ना, तो वही को जवाब देने के लिए। हाँ, जवाब देने के लिए हम लोग लड़का लोगों को बोलते हैं कि ऐसे मत करो, बोल के उस लोगों को समझाते हैं। हाँ। लेकिन फिर वो लोग नहीं समझता है, फिर बाद में उन लोगों को थोड़ा मारते तो समझता है। अच्छा, कराटे की टेक्निक से। हाँ, कराटे की टेक्निक से अच्छा। उन लोगों को समझाते हैं। अच्छा, किसी रास्ते में लड़का को ऐसे ही नहीं ना पीट देते हैं? नहीं पीटते हैं ऐसे। अरे तो वाह। चले, बहुत बढ़िया। कुछ अभिभावक हैं जो अपने बच्चों से मिलने आए हैं, और एक अच्छी बात यह है कि अगर माँ बाप आते हैं और बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप यहाँ कपड़ा लत्ता धो के भी जाते हैं। का नाम हो तोर? पद्मनी देवी। अच्छा, कहिया से यहाँ छोवा के भेजा थी? अगस्त महीना से। अगस्त महीना से। कोनो बदलाव छोवा के यहाँ भेजे कर बाद? एखन तो बहुत सुधार हो जाए। घर में तो कोढ़ियागिरी करत रहे से, लेकिन यहाँ देखो अच्छा। एखन ढेर सुधर गेला। पढ़े लिखे के भी जाना थे, नहीं जाना रहे गाँव में। अच्छा। हाँ। अच्छा, कौन क्लास में है? 5 क्लास में। 5 क्लास में। हाँ। तो हुआ अच्छा नहीं पढ़त रहे कि स्कूल अच्छा नहीं रहे?
स्कूल तो अच्छा रहे लेकिन बाद में ढीला हो गेलक पढ़ाई लिखाई मिशन स्कूल में रहे अच्छा तो वहाँ पढ़े लिखे के में कमजोर हो गेलक से लेकिन यहाँ भेजी और एखन तो पढ़े लिखे के जाना थे। बढ़िया हाँ देख के खुशी लागत है। हाँ खुश लागत है। अच्छा हाँ अथी रोरे कर का नाम है के? संत कुमार माझी अच्छा सुसेन का पिताजी हूँ और ये मेरा बीवी है। अच्छा अच्छा माता पिता दोनों आए हैं और ये आपकी बच्चियां हाँ, हैं? ये तीनों मेरी बच्चियां हैं। अच्छा केकर से मिले आइस तो है? भैया से बोलो। हाँ? भैया से भैया से का नाम हो भैया का? सुसेन कुमार माझी अरे सुसेन को और तोर? नैना कुमारी अच्छा तो के पढ़े है कि नहीं? हाँ हाँ यहाँ पढ़बे कि घरे? घरे घरे यहाँ नहीं पढ़बे? हाँ तो भैया यहाँ पढ़ोला तो हूँ पढ़। हाँ बोल दो। हाँ हाँ अच्छा यहाँ कर जे परिवेश है यहाँ कर जे अनुशासन है बेस लागेला? हाँ बढ़िया लगेल यहाँ कर जे भी पढ़ाई लिखाई और जे भी यहाँ जो संस्कृति होती है यहाँ कर जे खेल कूद चाहे जे भी एक रावत है देखो थी तो बहुत अच्छा लागत है मुझे। और स्कूल देखो रही देखी तो लेकिन हुआ नहीं हो जाए परत रही से लेकिन हुआ अगर खेल कूद के देखो रही कि नहीं तो हर महीना में आवत है हमें मीटिंग होते और आवत थी और यहाँ कर जे खेल कूद होते और पढ़े भी होते उसको देख के हमें खुशी है बहुत अच्छा लगे। अच्छा यहाँ बहुत कम पैसा में छुआ मन के पढ़ाई ना तो हिन कैसे यहाँ सहयोग कराला? सहयोग हमरे कुछ हमें ये श्रद्धांजलि जैसे भी सहयोग करी और कुछ पैसा भी दे अगर नहीं दो फले छुआ पुता के कैसे पढ़ाई लिखाई हुई खाने पीने के लिए कुछ देख पड़े का दे वाला चावल भी देख पड़े और पैसा भी जे चावल से पैसा भी दे और जे चावल देते से पैसा दे और नहीं दे से मतलब कि पैसा भी दे सके खादी गोटे कर काठी और चावल देख पड़े और नहीं देते से पैसा भी दे सके छुआ यहाँ है तो कहते देख जरूरी है और यहाँ बच्चा के तुहिन भेजा सुरक्षित लागोला? हाँ बहुत अच्छा लगे सुरक्षित लगे और यहाँ के जे भी मास्टर टीचर मन है से मन भी बहुत सेवा करे ना हमरे मन के आई कर जरूरी नहीं कोई दुख हो जाए तो ये मन फोन करें और कहें कि कभी दुख हुई है फिर यह मन सब कुछ करे ना। अच्छा यहाँ दवाई धंधा और मेडिकल डॉक्टर सब यह मन देखे यह मन कर मतलब कि कहे छुआ बुता है लेकिन हमारे से ज्यादा इमन सेवा करें से लगे हमारे यहाँ का जितना भी मास्टर हैं चाहे शिक्षक है जो भी है बहुत खुशी लगे हमके कोई चीज का चिंता नहीं लगे। ये रोरे कर बेटी मने है? हाँ तीनों हमारे बेटी मने गए तो ये मन के यहाँ कर भेजे कर तैयारी चले लाएगे की? हाँ ये कोशिश करे लगी। अच्छा हाँ, छोटके हैं? हाँ छोटकी है इवन असमगढ़ा में पढ़े ये तीसरा में है पहला के जी में है इवन बहुत अच्छा लगे यहाँ कर जे एक छुआ में देखी और हमार मन भी बहुत खुश लगे कि अगर सभी आता के देखे बोले के लगे भी हर चीज लगे खेल कूद के देखते हुए हमके बहुत खुशी लगे और यहाँ का जितना भी हम लोग हमार का जे मास्टर टीचर में से मन को व्यवहारिक देखो और छुआ मन का व्यवहार भी मास्टर से सीखो थे और हमके बहुत खुश लगे देखिए के खुश लगे खुशी तो चेहरों में दिखाते हैं नहीं। और एक पेरेंट्स है हमारे साथ का नाम हो दादा? फुलचंद मांझी मेरा। अच्छा रोरे का बेटा पढ़ेला की बेटी? बेटा पढ़े दो जन है। दो जन बेटा कैसन लागोला स्कूल यहाँ कर खान पियान कैसन? यहाँ का खान पियान व्यवस्था बहुत अच्छा है। अच्छा वहाँ गांव घर में रहे से बच्चा मन हिने होने चिल जात रहे यहाँ हर चीज कर निगरानी में रहे ना। अच्छा रोरे का काम करीला? कृषक खेती बाड़ी करी। खेती बाड़ी अच्छा यहाँ भी छुआ मन खेती बाड़ी करे ना अपने से सब्जी उगाए ना? अच्छा देखा कि नहीं? हाँ देखिए देखा। हाँ यहाँ के बच्चा के भेजे कर बाद कुछ अलग परिवर्तन दिखौला? हाँ पढ़ाई लिखाई में और रहन सहन और बात विचार कुछ अलग ढंग से यहाँ से दिसे। अच्छा पहले से सब कुछ बदल हो? हाँ है ना। हाँ बहुत बढ़िया। ये पेरेंट्स सब थे सभी से हमने बात की और इनकी जो सुरक्षा है आज सुरक्षा इनकी बातों से पता चल रही कि स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के बाद कितने खुश हैं यहाँ के डिसिप्लिन को देखकर यहाँ के जो रहने के तरीके हैं पढ़ाई का जो तरीका है हर खुद से जो अभिभावक है वो खुश हैं। फिलहाल हम यहाँ पे हैं बाकी और खबरें हम सिमडेगा से आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।